नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अगस्त सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए सरकार तैयार है। नगर निकायों का पुनर्सीमांकन करके गजट नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं। वार्डों का पुनर्सीमांकन का नोटिफिकेशन भी 1 सप्ताह में जारी हो जाएगा। निर्वाचन विभाग उम्मीद के अनुसार इस महीने के अंत तक निकायों की मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसके बाद सरकार निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर वन स्टेट वन इलेक्शन के मॉडल पर दिसंबर में सभी नगर निकायों के चुनाव की सिफारिश करेगी। खरा बुधवार को नागौर पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, सरकार ने प्रदेश के सभी 309 निकायों में चुनाव की तैयारी की है। पिछली बार प्रदेश के 312 निकायों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम का एकीकरण करके ही चुनाव होंगे। आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन होगा? क्या आप तैयार हैं लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए? यूपी में एक 3 साल के बच्चे के पेट का ऑपरेशन के दौरान किडनी निकाल ली गई। ऑपरेशन के 9 महीने बाद पेट में दर्द की शिकायत होने पर जब बच्चे को अलवर जयपुर के हॉस्पिटल में दिखाया गया तो पता चला कि उसकी किडनी ही गायब कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला मई 2024 का है, जब मयंक का ऑपरेशन मथुरा के केडी मेडिकल हॉस्पिटल में किया गया था। परिवार डीग जिले के कैथवाड़ा में रहने वाला है। पिता भीम सिंह ने बताया कि बेटे को इन्फेक्शन और खांसी है, ऐसे में उसका इलाज भरतपुर के जनाना हॉस्पिटल में चल रहा है। पिता का कहना है कि जब उन्हें पता चला कि बेटे की किडनियां निकाल ली गई है तो मथुरा में कई अधिकारियों को शिकायत दी। जब कार्रवाई नहीं हुई तो हॉस्पिटल के खिलाफ उपभोक्ता मंच में याचिका लगाई गई है। क्या आप अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रहे? अपने बच्चों का इलाज कराते समय सतर्क रहें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से यह है कि अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है। ऐसे में मोदी के हाथ बने हुए हैं। मोदी का अडानी अंबानी के साथ क्या संबंध है, यह उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले साल अमेरिका में अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस आरोप पत्र के मुताबिक अडानी की कंपनी ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। इसकी जांच जारी है। क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है भारत? आपकी राय क्या कहती है इस बयान पर? डूंगरपुर में हरियाणा भाजपा के प्रभारी और राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को डूंगरपुर पहुंचे। उन्होंने राखी के त्योहार पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी। पूनिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस ने समय के अनुसार खुद को नहीं बदला। उन्होंने कहा, वोट बैंक की राजनीति के कारण पूरे देश ने कांग्रेस को नकार दिया है। 1885 की पुरानी कांग्रेस पार्टी आज सत्ता ही नहीं, पहचान के लिए भी हाशिए पर है और क्षेत्रीय पार्टियों की मेहरबानी पर टिकी है। जयपुर कमिश्नरेट की डीसीपी साउथ ने बुधवार को 50 लाख रुपए के 262 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटा दिए। यह मोबाइल फोन कुछ चोरी किए हुए थे, कुछ गुम हो गए थे। साइबर टीम की मदद से साउथ जिला पुलिस ने ये सभी मोबाइल अलग अलग जगहों से रिकवर कर आज उनके असली मालिक को लौटा दिए हैं। इसके लिए साउथ जिला पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसका नाम आपका मोबाइल फिर से आपका रखा गया है। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि जिला जयपुर दक्षिण में कई लोगों के मोबाइल गुम होने की सूचना परिवादियों द्वारा पुलिस थानों पर दर्ज करवाई गई थी। कई परिवादी बड़ी मुश्किलों से किश्तों पर मोबाइल खरीदा था, जिस पर लोगों के मोबाइल उन्हें वापस दिलाने के लिए एडिशनल डीसीपी साउथ ललित शर्मा के निर्देशन में सभी थाना अधिकारियों और जिला जयपुर की तकनीकी शाखा को गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस करने के निर्देश दिए गए थे। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी आज कोटा दौरे पर हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से बिल्डिंगों की जर्जर हालत और झालावाड़ स्कूल हादसे पर कहा कि राजस्थान बड़ा प्रदेश है, शिक्षा के ढांचे को बनाना और उनमें मेंटेनेंस का काम होना चाहिए था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बीते दिनों झालावाड़ में हुई। उन्होंने गहलोत के प्रदेश में कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं, सीएम को माला पहनाएंगे बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत माला तैयार रखें, जल्द ही काम पूरे होने के बाद सीएम भजन लाल को जाकर माला पहनाएंगे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बिल्डिंगों की जर्जर हालत पर कहा, राज्य सरकार ने प्लान वे में फंड अलॉट किया है। ऐसे भवनों को चिन्हित कर जीर्णोद्धार करने का काम किया गया है। कुछ सुझाव सरकार के पास आए हैं, उन पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। यह दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। यह 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का यह छठा चीन दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय पीएम की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है। चीन से पहले पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान पहुंचेंगे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के ऐतिहासिक गोपाल गौशाला की गायें अब फर्श की बजाय विशेष मैट पर विश्राम करेगी। गौशाला में नवाचार के तहत काऊ मैट्स की व्यवस्था शुरू हो गई है। पहले चरण में ट्रायल के तौर पर 10 मैट्स मंगवाए गए हैं। जल्द ही दूध देने वाली लगभग 200 गायों के लिए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। यह झुंझुनू जिले की पहली गौशाला होगी जहां गायों को बैठने के लिए गद्देनुमा मैट उपलब्ध करवाए जाएंगे।
मैट्स का उपयोग केवल दूध दूहने के समय सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे किया जाएगा। शेष समय गाय परंपरागत मिट्टी के आंगन में रहेगी। गौशाला प्रबंधन का कहना है कि पक्के फर्श के टूट फूट से गायों को चोट पहुंचती है, वहीं मैट्स पर बैठना उनके लिए ज्यादा आरामदायक होगा। उदयपुर जिले में सलूमपुर की भाजपा विधायक शांता मीना ने नेशनल हाईवे के एक्सीएन को कहा कि अगर आप सड़क ठीक नहीं कर सकते तो आप टोल प्लाजा बंद कर दीजिए और जनता की जेब से पैसा लेना बंद कर दीजिए। विधायक ने कहा कि उदयपुर से जयसमंद होकर सलूमपुर तक का हाईवे जगह जगह से टूटा हुआ है और कोई सुध नहीं ले रहा है। इस हाईवे की स्थिति से जनता में नाराजगी होने, कई शिकायतें मिलने और इस मार्ग पर गुजरने के दौरान टूटे हाईवे को विधायक रोज देख रही है, लेकिन विभाग ने इसे ठीक नहीं किया। इस बीच विधायक शांता मीना ने बांसवाड़ा में नेशनल हाईवे के एक्सीएन लालचंद वर्मा को फोन कर कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बूंदी में भारतीय रेलवे द्वारा निर्माणाधीन आरओबी के निर्माण में आ रही कठिनाइयों के निवारण और मुआवजा भुगतान के संबंध में बुधवार को जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल के दिल्ली मुंबई मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में बूंदी जिले के 11 आरओबी प्रस्तावित हैं। किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना की प्रगति के लिए भूमि अधिग्रहण पहली और सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के संयोजक पद पर दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार और दीनदयाल कुमावत से जवाब मांगा है। राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट मधुसूदन राज पुरोहित ने बताया कि उनके पक्ष के सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष रामराज चौधरी, पूर्व सचिव डॉक्टर सुमित गर्ग और पूर्व कोषाध्यक्ष कमलेश गुर्जर ने दीनदयाल कुमावत को आरसीए का कन्वीनर बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अलवर के खैरसर तिजारा क्षेत्र में आगामी त्योहारों को देखकर जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाकर लगातार सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 9 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसके तहत मिठाई दुकानों और दूध डेयरियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट ने बताया कि अभियान के तहत रक्षाबंधन पर्व से पूर्व खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 350 लीटर मिलावटी दूध मौके पर नष्ट कर दिया और गोदाम को सील कर दिया। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को सीकर जिले के करड़ और डांसरोली गांव में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान करड़ में 1111 और डांसरोली में 5100 पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार 10 करोड़ पौधे लगाकर ऐतिहासिक कीर्तिमान रच रही है। इसके लिए पौधों के संरक्षण की विशेष रणनीति भी तैयार की गई है, ताकि हर पौधा पनपे और स्थायी हरियाली बने। मंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज का दर्द राजस्थान के साथ इस पूरे समय देश झेल रहा है। पौधे न होने की वजह से तापमान गर्मी में 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, जिसके कारण भयंकर गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ता है। जयपुर में बुधवार को टीवी सीरियल प्रथाओं की ओर चुनरी बींदनी की टीम पहुंची। सीरियल में राजस्थान के एक छोटे से गांव की जिंदादिल लड़की घेवर की कहानी देखने को मिलेगी। घेवर का किरदार निभा रही गौरी शलगांवकर, आकाश जग्गा और मोनिका खन्ना ने वास्तविक जीवन की बींदनियों से मिलकर उनके संघर्ष और हिम्मत की कहानियों को जाना। गौरी शलगांवकर ने कहा कि यह मेरी पहली राजस्थान यात्रा है और जयपुर की संस्कृति को नजदीक से देखना अद्भुत अनुभव रहा है। असली बींदनियों से मिलकर उनके जीवन को महसूस किया, जिससे मेरे अभिनय में और सच्चाई आ गई है। हनुमानगढ़ में आबकारी विभाग का विशेष निरोधात्मक अभियान जारी है। इस अभियान के तहत विभाग की टीम ने हथकढ़ शराब बनाने के लिए कुख्यात गांव में दबिश दी। इस दौरान टीम ने 4500 लीटर लाहन और 7 कच्ची भट्टी नष्ट की है। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटवारी ने बताया कि आबकारी आयुक्त के निर्देश पर 1 से 31 अगस्त तक यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जिले में संयुक्त रेड का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत गांव गंगागढ़, गंगा घाट, देबूघाट, घग्गर नाली और श्रीनगर में दबिश दी गई। इस कार्रवाई में लगभग 4500 लीटर उत्तेजित लाहन और 7 कच्ची भट्टी नष्ट की गई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।